लेकिन ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की कि पढ़ने लिखने के बाद भी हम मूर्ख कहलाएं, तो उसे कहते हैं पढ़ने लिखने के बाद यदि भी हम मूर्ख वाला काम करते हैं तो उसे महामूर्ख का दर्जा दिया जाता है। अब कहने का मेरा तात्पर्य है, राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हो, मैं किसी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति, किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कोई भी नेता हो, नेता क्या है? 5 साल का जनप्रतिनिधि है। 5 साल के लिए हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और यदि 5 साल में वो अपने कार्यों से जनता को संतुष्ट ना कर सके तो जनता का कर्तव्य बनता है कि उसको उठा के 5 साल बाद कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाए। तब देश के लिए सही रहेगा, समाज के लिए सही रहेगा। लेकिन हम लोग करते क्या है? अभी जो राजनीतिक चल रही है हमारे देश में, और काफी समय से चल रही है, जिसे हम चुन लेते हैं उसको हम अपना भाग्य विधाता मान लेते हैं, और उसकी गलतियों पे पर्दा डालते जाते हैं, और उसकी बातों में, नए नए वादों में हम फंसते जाते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है? हमारा समाज विकास नहीं कर पाता है, हमारा देश विकास नहीं कर पाता है कि 30 साल के अंदर आखिर हमारे बिहार को क्या मिला? मिला कुछ? कहीं कोई उद्योग, कहीं कोई हॉस्पिटल, कहीं कोई शिक्षा संस्थान, मतलब कोई ऐसा स्वास्थ्य विभाग, मतलब कोई ऐसी चीज हो जिससे हम गर्व महसूस कर सके कि 30 साल में हमने ये अर्जित किया है बिहार के अंदर, या 4 आदमी का रोजगार, कहीं कुछ है? अब आप बात कर लेते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। आप सब क्यों हम लोग परेशान होके भारतीय जनता पार्टी को चुना था? क्योंकि उस टाइम के अंदर एक घोटालों की पूरी वो चल रही थी, मतलब इतना मीडिया के द्वारा या इतना हल्ला था कि भाई कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को खोखला कर दिया, पूरा देश लूट लिया, सारे नेता इसके भ्रष्ट हैं। हम लोग भी मान लिए, मैं भी मानता था कि सही में कांग्रेस पार्टी लूट रही है, तभी तो इतना हल्ला हो रहा है। लेकिन याद होगा आपको कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं, यदि स्विस बैंक के काले धन के ऊपर बोलना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं, यदि बेरोजगारी की बात करना है गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं, यदि महंगाई के ऊपर बात करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। ये सब बातें मोदी जी बोलते थे, जनता को लगता था कि ये एक मसीहा हमारा आया है उभर के, और ये हमारे दिन बदलेगा। लेकिन मित्रों, हुआ क्या? आपने देखा, जो भी नरेंद्र मोदी ने, आप एक बात मेरा असत्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं पूरे प्रमाण के साथ बोलता हूं। आप नरेंद्र मोदी जी का 13-14 का वो वीडियो, वायरल वीडियो सब है, आए दिन आपके फेसबुक पे वो आ ही जाता है, घूमते फिरते, या सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा कि आखिर मोदी जी ने हमको क्या क्या विश्वास दिलाया, क्या क्या वादे किए थे हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। विश्व गुरु बनाने की बात कही थी, बहुत सारी बातें ऐसा कहा था उन्होंने। फिर से आगे कोई आदमी सोचा कि पुलवामा हमला कैसे हो गया? ठीक चुनाव से 3 महीना पहले, आप सोचिए, ठीक मात्र 3 महीना पहले
पुलवामा हमला होता है चुनाव से पहले, उससे पहले बालाकोट होता है 2-3 महीना पहले, मतलब 6 महीना में 2 बड़ी घटनाएं। लेकिन ये आज तक जांच का विषय है कि एक आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी कहां से हमारे देश में घुस गया। वो पाकिस्तान से आया था, हम अपने ही देश का था तो किसका था, कहां से आया, कौन उस गाड़ी को लेके आया, और आके सीधा सैनिक के सिर्फ उस गाड़ी के अंदर जिसमें बुलेट प्रूफ नहीं है उस गाड़ी को उड़ा देता है। जो कि उससे 2 दिन पहले ही सेना ने कहा था कि हमें आप हेलीकॉप्टर दीजिए जाने के लिए, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया था। तो आप सोचिए अब कारण क्या था। मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे, मैं तर्क की बात कर रहा हूं, तर्क की बात कर रहा हूं, आप सोचिए। भगवान ने दिमाग दिया हुआ हर मनुष्य के पास, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। मोदी जी ने जो वादा किया था चुनावी समय में, सबसे पहले कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आप सबको याद होगा, किसान का कर्जा माफ नहीं किया कर्जा माफ उद्योगपतियों का, जो अमित शाह ने कहा, ये टीवी इंटरव्यू में कहा कि हम किसानों का लोन माफ नहीं कर सकते, हम उद्योगपतियों का लोन माफ करेंगे क्योंकि वो हमें फाइनेंस करता है। यह अमित शाह का बयान है। उसके बाद की बात कर लेते हैं। 2 करोड़ प्रत्येक साल नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने। विपरीत हुआ। लाल किले पे खड़े होके नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने देखो भाइयों बहनों 3 लाख कंपनियों की मान्यता ही खत्म कर दी, यानी 3 लाख कंपनियों में हमने ताला लॉक कर दिया। और मोदी जी ने ही भाषण में कहा कि देखो 3 लाख कंपनियों की हमने मान्यता खत्म कर दी, बंद कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति कोई भारत में चूं तक नहीं बोल रहा है, चूं तक नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? वो इसलिए नहीं बोल रहा कि मोदी जी आपके इतिहास से लोग डरते हैं, जिनको जान का डर है वो डरते हैं। धनेश्वर महतो को जान का डर नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूं। तो मोदी जी आपकी डर की वजह से कोई आपके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था। इतना भय का माहौल आपने पैदा कर रखा इस देश के अंदर। क्या मोदी जी ने 100 दिन में महंगाई कम किया? कभी महंगाई की बात हुई? हम डीजल पेट्रोल को 35 रुपए में बेचेंगे। कितने में बेच रहे थे? 90 रुपए में अभी बेच रहे हैं, जबकि मात्र लागत है 19 रुपया, सिर्फ 19 रुपया। भारत के इतिहास में इतनी लुटेरी सरकार कभी नहीं बनी। लेकिन हम लोग उलझते कहां पे जाके हैं? हम लोग उलझते कहां पे जाके हैं? सिर्फ एक ही पाठ हम लोग को पढ़ाया गया है और पूरे देश के युवाओं को पढ़ाया गया है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इसके नाम पे लूट के खसोट के पूरा देश को लूट लिया गया है और आप लोग को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि हमारे लोग के दिमाग में इतना टेंशन डाल दिया है ना हिंदू मुसलमान का कि हम उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। और नहीं निकलेंगे तो ये हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। ये आने वाला भगवान का दर्जा ये है, आपको समझना पड़ेगा। राजनीतिक बहुत सारे व्यक्ति, मैं जानता हूं बहुत सारे व्यक्तियों को मिर्ची लगती है, गंदी गंदी मुझे गालियां देते हैं, मैं सब देखता हूं। लेकिन मुझे गाली देने से क्या मिल जाएगा? क्या सच्चाई को तुम दबा दोगे? क्या करोगे? गाली देने से अपनी जुबान गंदी करते हो, अपना कैरेक्टर खराब करते हो, फेसबुक पे लाखों आदमी पढ़ते हैं, उससे यह पता चलता है अरे फलाने व्यक्ति बहुत गंदा है, बहुत स्वभाव का गंदा है, उसको बोलने की तमीज नहीं है, वो अब शब्द भाषा का, यानी कि अपना कैरेक्टर स्वयं आप खराब करते हो। मेरा कुछ नहीं जाता है। पिछड़ा, स्वास्थ्य में सबसे पिछड़ा, बेरोजगारी में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार राज्य घोषित हुआ है। यह वीडियो मैं आपको कल दिखा दूंगा, जो समाचार में नीति आयोग ने रिपोर्ट में अपने कहा है, तो आप समझ सकते हैं। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय माता की सीताराम मित्रों।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।